दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो के नीचे सुर्ख रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही बेल बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन वरैट्रम एल्बम के यूजेज एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। चलें शुरू करते हैं। वरैट्रम एल्बम में सर से पांव तक सर्दी का शदीद एहसास पाया जाता है। ये दवा हैज़े की बेहतरीन दुआओं में शामिल है। डॉक्टर हैनीमन ने हैज़ा की वबा फैलने से पहले ही बगैर किसी हैज़ा के मरीज़ को देखे वरैट्रम एल्बम को हैज़ा की दवा तजवीज़ किया था। ये दवा हैज़ा में कैम्फर और क्यूपरम का मुकाबला करती है, मगर इसके अखराजात मकदार में बहुत ज़्यादा होते हैं जो ज़िंदगी की तमाम क़ुव्वतों को बिल्कुल निचोड़ कर रख देते हैं। वरैट्रम में सर्दी का एहसास बहुत नुमायाँ होता है और ठंडे पसीने आते हैं और मरीज़ सर से पाँव तक ठंडे पसीनों में शराबूर होता है। कैम्फर में भी बिल्कुल यही अलामात नुमायाँ हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि कैम्फर में अजाबत थोड़ी थोड़ी होती है। वरैट्रम में बेहद पानी वाले खुले असहाल आते हैं जो देखते जिस्म का पानी निचोड़ लेते हैं और मरीज़ जल्द ही मौत का शिकार हो जाता है। वरैट्रम एल्बम, कैम्फर और क्यूपरम तीनों में तशन्नुज का होना लाजमी है। खुसूसन पिंडलियों में बहुत तशन्नुज होता है जो हैज़ा की खुसूसी अलामत है। वरैट्रम एल्बम की एक मुतज़ाद अलामत अंतड़ियों की खुश्की भी है। जिस तरह ये इसहाल की चोटी की दुआ है, इसी तरह ये कब्ज़ की भी बेहतरीन दुआ है। अगर कब्ज़ दायमी हो चुकी हो और लंबे अरसा तक कमज़ोरी का रुझान हो और साथ ठंडा पसीना भी आए तो वरैट्रम एल्बम अच्छा इलाज साबित होती है। अगर ये अलामतें ना भी हों मगर कब्ज़ गैर मामूली तौर पर शदीद हो, तब भी ये दवा मुफीद साबित होती है। इस सूरत में इसे 30 ताकत में रोज़ाना 2-3 दफ़ा देते रहना चाहिए। ये पेट को आहिस्ता आहिस्ता नरम करेगी और अंतड़ियों की खुश्की को दूर कर देगी। ताहम इसके पूरी तरह मौसर होने से पहले कब्ज़ के इस मरीज़ को या तो अनीमा देना पड़ेगा या ग्लिसरीन की ट्यूब्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, क्योंकि फुजला इतना ज़्यादा सख्त हो चुका होता है और इतनी ज़्यादा मकदार में इकट्ठा हो चुका होता है कि तिब्बी तरीक़ों पर इसका अखराज नामुमकिन हो जाता है। वरैट्रम एल्बम को भी कार्बोवेज की तरह मौत के ठंडे पसीने आने पर इस्तेमाल करके देखना चाहिए। वरैट्रम एल्बम का मरीज़ मुसलसल सर्दी महसूस करने की वजह से सख्त चिड़चिड़ा और मायल बा इश्तियाल हो जाता है। अगर ऐसे मरीज़ को हर वक्त गर्म रखा जाए तो इसकी तबीयत एतदाल पर आ जाती है, यानी इश्तियाल इसके मजाज का कोई मुस्तकिल हिस्सा नहीं होता। वरैट्रम एल्बम के बाद मरीज़ों में मजहबी जुनून भी मिलता है। ऐसे मरीज़ तेज़ और जल्द बातें करते हैं। कभी बातूनी होने का दौरा पड़ जाता है और कभी खामोशी का। खामोशी के दौरे के वक्त मायूसी इतनी बढ़ जाती है कि खुदकुशी का रुझान पैदा हो जाता है। मगर ज़हनी मरीज़ों की ऐसी अलामतों का और भी बहुत सी दुआओं में ज़िक्र मौजूद है। यहाँ इसका ज़िक्र का मकसद सिर्फ इतना है कि जब भी ज़हनी मरीज़ों के इलाज का मौका आए तो वरैट्रम भी एक अमकानी दुआ हो सकती है, लेकिन शाज़ के तौर पर इस्तेमाल होती है। बाज़ बच्चियाँ हर हैज़ से पहले बगैर किसी वजह के बेहद उदास और मायूस सी हो जाती हैं, मुस्कुराना भूल जाती हैं। इनको अगर वरैट्रम एल्बम फ़ायदा दे तो मुस्तकिल शिफा हो जाती है, वरना ऐसी बच्चियों के मुस्तकिल ज़हनी मरीज़ा बन जाने का एहतमाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तबीब को ऐसी बच्चियों के इलाज में ये अलामत याद रखनी चाहिए कि जिनको वरैट्रम एल्बम की ज़रूरत हो, इनको लाजमन सर्दी बहुत महसूस होती है। वरैट्रम एल्बम में बाद तज़ादात भी पाए जाते हैं। सर में सर्दी महसूस नहीं होती जबकि बाकी जिस्म ठंडा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा यूँ महसूस होता है जैसे किसी ने सर में बर्फ़ कूट कर भर दी हो। गद्दी और सर की चोटी पर यह एहसास बहुत नुमायाँ होता है, जो सल्फ़र के बिल्कुल बरअक्स है। सल्फ़र में सर की चोटी पर जलन का एहसास होता है। वरैट्रम एल्बम का मरीज़ शदीद सर्दी महसूस करने के बावजूद सख्त ठंडा पानी पीता है। फलों से पेट में हवा भर जाती है। मतली और कै के बावजूद मैदा में शदीद खुरचन और भूख महसूस होती है। वरैट्रम एल्बम को आम तौर पर 30 ताकत से लेकर 200 ताकत तक इस्तेमाल किया जाता है।